रामपुर गांव धूल और एक खामोश मायूसी में बसा हुआ था। यहाँ 6 लोगों का एक परिवार रहता था, जिनकी जिंदगी गरीबी की लकीरों से भरी थी। पिता रामफल हर सुबह अपनी पुरानी सी फ्रूट कार्ट को टेढ़ी मेढ़ी गलियों में धकेलते थे। उनकी आवाज, जो कभी दमदार थी, अब फल बेचते वक्त कांपती थी। अक्सर सूरज ढल जाता था और कार्ट बिना बिके फलों से भरी रहती थी, जो उनके पहले से झुके कंधों पर एक भारी बोझ था। उनकी पत्नी शांति, जो चिंता से दुबली हो गई थी, पास के छोटे गांवों तक पैदल जाती थी। वो रंगीन कांच की चूड़ियों की एक टोकरी ले जाती थी। हर औरत जो रुक कर देखती थी और हर सौदे के बनने या बिगड़ने पर उसकी उम्मीदें घटती बढ़ती थी। दोनों की मिलाकर की गई कोशिशों से मुश्किल से घर का चूल्हा जल पाता था। उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर 6 लोग ऐसी जगह रहते थे जहां हवा से ज्यादा चिंता भरी रहती थी। थोड़ी सी कमाई जितनी तेजी से आती थी, उतनी ही तेजी से खत्म हो जाती थी। खाना अक्सर पतली सी दाल और कुछ मोटी रोटियां होती थी, जो बच्चों के पेट की भूख मिटाने के लिए कभी काफी नहीं होती थी। बच्चे, 4 बेटे, इतने पैबंद लगे कपड़े पहनते थे कि वो बदकिस्मती की रजाई जैसे लगते थे। बारिश के मौसम में टपकती छत ऐसे रोती थी जैसे शांति के खामोश आंसू। नींद में भी आराम नहीं मिलता था, क्योंकि सपने अक्सर उनकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से टूट जाते थे। जरूरत और चिंता का एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर। रामफल और शांति ने कभी अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे सपने देखे थे। एक ऐसी जिंदगी की सीधी सादी उम्मीदें जिसमें थोड़ी कम मुश्किलें। मोहन सबसे बड़ा बेटा, पहले से शादीशुदा था। वो अपने माँ बाप से ज्यादा दूर नहीं, वैसे ही एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ रहता था। उसे अपने माँ बाप और छोटे भाइयों की तरफ जिम्मेदारी का एहसास तो था, लेकिन उसकी अपनी मुश्किलें भी बहुत बड़ी थी। खेत मजदूर के तौर पर उसकी कमाई बहुत कम और गैर यकीनी थी। जब वो घर आता था तो सब अपनी चिंताएं बांटते थे और एक बिन कही बेबसी छाई रहती थी। वो अपने पिता के साथ बैठता, दोनों अपने कठोर हाथों को देखते रहते और उनकी साझा गरीबी के बीच की खाई को शब्द भर नहीं पाते थे। मोहन एक बड़े बेटे का वो खामोश बोझ उठाए हुए था, जो अपने परिवार के दुख कम नहीं कर पा रहा था। सोहन दूसरा बेटा, उसमें एक बेचैन सी एनर्जी थी। उसने एक लोकल कंट्रैक्टर के लिए ड्राइवर का काम ढूंढ लिया था। एक खटारा जीप में आदमियों और सामान को इधर उधर ले जाता था। काम कभी कभी मिलता था और कंट्रैक्टर अक्सर उसकी तनख्वाह देने में देर करता था। सोहन जो थोड़ा बहुत कमा पाता, घर ले आता था। एक छोटी सी भेंट जो परिवार की जरूरतों पर मुश्किल से कोई असर डालती थी। वो कम बोलने वाला नौजवान था। उसके चेहरे पर अक्सर पक्के इरादे का एक सख्त नकाब सा रहता था। उसने एक दिन अपनी गाड़ी खरीदने का, अपना मालिक खुद बनने का एक छिपा हुआ सपना पाला हुआ था, लेकिन वो सपना अमावस की रात के तारों जितना दूर लगता था। तीसरा बेटा रोहन परिवार की खामोश उम्मीद था। अपने भाइयों से अलग उसका दिल किताबों और पढ़ाई में लगता था। वो गांव के स्कूल में पूरी लगन से जाता था। उसकी पुरानी किताबें ही उसकी सबसे कीमती चीजें थी। वो देर रात तक। एक शाम रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोला। उसने गांव छोड़कर हैदराबाद में काम ढूंढने का अपना इरादा बताया। वो बड़ा शहर जिसके बारे में लोग दबी, हैरानी भरी आवाज में बात करते थे। छोटी सी झोपड़ी में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। शांति की आंखें आंसुओं से भर गईं। अपने बेटे के इतनी दूर अनजान जगह जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। रामफल को भी वैसा ही डर महसूस हुआ, लेकिन उसके नीचे उम्मीद का एक नाजुक सा बीज उगने लगा था। उसके दूसरे बेटे खामोशी से सुन रहे थे। रोहन के फैसले की गंभीरता उन पर छा रही थी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, उनके सबके भविष्य का एक दांव जो उसके जवान कंधों पर टिका था। कपड़ों की एक छोटी सी पोटली और माँ बाप के आशीर्वाद के साथ रोहन निकल पड़ा। उसका दिल दुख और पक्के इरादे से भरा हुआ था। हैदराबाद शहर शोर, लोगों और ऊंची इमारतों का एक उलझा हुआ जाल था। रोहन जैसे गांव के लड़के के लिए ये होश उड़ा देने वाला था। उसने पहले कुछ हफ्ते नौकरी की तलाश में बहुत कोशिश की। अनगिनत बार ना सुनने को मिली, जिससे उसका शुरुआती कॉन्फिडेंस कम हुआ, पर इरादा नहीं। कुछ रातें जब भी मायूसी उसे घेरने लगती, उसके परिवार के दुख भरे चेहरे उसकी आंखों के सामने आ जाते और उसकी हिम्मत फिर बंध जाती। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक छोटी शांति घंटों तक मिस्त्रियों को काम करते देखती। उसका दिल रोहन के लिए गर्व और अपनी किस्मत के इस बदलाव के लिए शुक्रगुजारी से भर जाता। पड़ोसी भी देखते थे, कुछ परिवार के लिए सच्ची खुशी के साथ, तो कुछ थोड़ी बिन कही जलन के साथ। रामफल, जिनकी सेहत पहले से ही कमजोर थी, ने नए घर की दीवारों को आसमान की तरफ बढ़ते देखा। जब वो धूप में बैठकर तरक्की देखते तो एक हल्की सुकून भरी मुस्कान अक्सर उनके होठों पर आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे बेहतरी के इस पक्के सबूत ने उन्हें आखिरकार आराम करने दिया हो। एक दोपहर वो चुपचाप गुजर गए। छत पूरी तरह बनने से पहले परिवार में एक खालीपन छोड़ गए। रोहन हैदराबाद से भाग आया। उसकी कामयाबी अब पिता को खोने के गहरे दुख में रंगी हुई थी। इस नुकसान ने सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, लेकिन ऐसा लगा कि इसने छोटू को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया। उसे उसके आखिरी बचे सहारे से भी आजाद कर दिया, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न रहा हो। अपने पिता की मौत के बाद छोटू की बेचैनी ने एक नया अनचाहा मोड़ ले लिया। पिता की निगरानी के नामो निशान से भी आजाद होकर उस जिम्मेदारी से और दूर होता चला गया। उसने गांव के आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया।
अपने दिन फालतू कामों में बर्बाद करने लगा। एक दिन वो पास के गांव से एक लड़की को घर ले आया और रूखेपन से बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। शांति की आत्मा, जो पहले से ही बोझिल थी, उसे एक और गहरा सदमा लगा।